इस सवाल में देखो, पूछ रहे किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास कितना है 6.0 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 5.0 या 6.0 मतलब 5 और 6 ही है, क्योंकि 5 पॉइंट के बाद क्या है, जीरो। तो पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू रह नहीं जाती। अगर कोई नंबर होता जैसे 5.1 या 5.2, तब उस पॉइंट की वैल्यू हम रखते, पर पॉइंट के बाद जीरो है तो कोई मतलब नहीं है इसका। तो केवल कितना है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है, ऊंचाई। तो जो दे रखा है उसको नोट कर लेंगे। क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखते हैं, एल से। एल कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर दूसरा व्यास, व्यास को डी से लिखते हैं। क्यों, क्योंकि डी फॉर डायामीटर यानी व्यास। पर जो निकालना है वो क्या निकालना है, एच मतलब ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालने के लिए जो इसका फॉर्मूला है वो होगा, यहाँ पे लगेगा जो, वो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगेगा। लेकिन उसमें आर चाहिए होगा, पर यहाँ क्या दिया है, डी। तो इस डी से पहले क्या निकालेंगे, आर। डी बराबर 6, यहां से निकालना है आर। तो आर हो जाएगा इसका आधा, मतलब 3 सेंटीमीटर। क्योंकि त्रिज्या जो है वो व्यास की कितनी होती है, आधी। और व्यास कितना होगा, डबल। ये बताया था। जैसे मान लो ये वृत्त है, शंकु की बात हो रही है, तो शंकु भी ऐसे होगा। तो ये हिस्सा नीचे का गोल होगा। तो ये यहां से यहां तक ये आर है, और ये यहां से यहाँ तक ये भी आर है। तो ये दोनों मिला के 2r, यानी इसका डबल हो गया त्रिज्या का। तो त्रिज्या का डबल जो है वो व्यास होगा, और आधा जो है वो त्रिज्या होगी। अब जो निकालना है उसके लिए फॉर्मूला ये पड़ा होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिया क्या है, एल कितना है 5, ऊपर स्क्वायर लगा है, लगा देंगे। यहाँ पे एच स्क्वायर, ये हमें निकालना है। इसकी वैल्यू है नहीं, ये ऐसे। आर का मान कितना है 3, ऊपर स्क्वायर लगाए, लगाएंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5, 2 बार 5 की गुणा कितना होना है 25। और ये एच स्क्वायर। ठीक इसी तरह इधर 3 का स्क्वायर, 3 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा 9। इस 9 को उठा के, क्योंकि ये नंबर है और ये भी नंबर, तो नंबर की तरफ ले आएंगे। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 25 में 9 जाएगा 16। एच स्क्वायर को इधर लिख दो, 16 को इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली संख्या पे अंडर रूट चढ़ेगा। जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाला नंबर जो भी होगा उस पूरे नंबर पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। अगर सपोज करो या 16 प्लस और कुछ और भी होता है, एक्स भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि अंडर रूट केवल 16 पे चढ़ेगा, प्लस एक्स पूरे नंबर पे चढ़ेगा। इधर जितना भी नंबर हो, कितना भी लंबा नंबर हो, सभी पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। और अलग अलग अंडर रूट नहीं, पूरे पे एक ही अंडर रूट। एच बराबर अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4, क्योंकि अंडर रूट के अंदर संख्या जो है उसके गुणा होके जो जोड़ा बनेगा वो बाहर निकलेगा। तो 16 क्या होगा, 4 गुणा 4, तभी तो होगा 16। तो अंडर रूट के अंदर इसको ऐसे ही तो लिख सकते हो। तो ये जिसका जोड़ा बना, इस जोड़े में से एक 4 बाहर निकल आएगा। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। आगे यूनिट भी लिख लें, नोट करो इसे। ये देखो अगला सवाल, इसमें कह रहे हैं हल कीजिए। ये समीकरण दे रखी 1/x-3 माइनस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/6। ये द्विघात समीकरण का सवाल है, ठीक है। और ये इस तरह के सवाल जो है 6 नंबर में आते हैं। तो इस सवाल को हल करने के बाद ये जो x दिख रहा है, इस x का मान निकालना है। अभी तो ये सवाल द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा है, इसमें द्विघात समीकरण है। द्विघात मतलब द्विघात
यानी घात के ऊपर 2 होना, और घात किसके, x के ऊपर होगी, पर अभी तो घात है नहीं। लेकिन जब सवाल को हल करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो अगर ये द्विघात समीकरण बनेगी तो मतलब x के कितने मान निकलेंगे, 2। सवाल को हल करते हैं, x के 2 मान निकल के आएंगे, वही आंसर होगा, और उसी से ही 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, ये परिमेय संख्याएं हैं, बटे में है, अगर बटे में है तो परिमेय संख्याएं होती हैं, बीच में क्या है, माइनस। तो परिमेय संख्याएं जब भी प्लस माइनस में आती हैं तो उनको क्या करते हैं, एलसीएम लेके हल करते हैं। और एक चीज याद रखना, कभी कभी सवाल को थोड़ा सा उलझा के दे देते हैं, क्या करते हैं कि 1/x-3 इधर लिख दिया, फिर प्लस 1/6 कर दिया, और इस नंबर को इधर कर दिया। अगर ऐसी स्थिति आए तो जिसमें भी x दिखे वो सारे नंबर एक तरफ कर लेना, और जो केवल नंबर हो उनको बराबर के दूसरी तरफ कर लेना। अगर ऐसा ना हो दिया हुआ तब, और अगर पहले से ही एक तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम यही आ जाएगा, x-3 x+5। x-3 से x-3 वाली ब्रैकेट कैंसिल, ये बची, इसकी गुणा जब 1 से करेंगे तो x+5 ही आएगा, क्योंकि 1 से गुणा होकर कोई भी संख्या बदलती नहीं है, वही रहती है। इसके बाद माइनस लगा है, यहाँ भी ध्यान देना, जैसे ही यहाँ पे माइनस लगोगे तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि आगे जो नंबर लिखेंगे हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि माइनस से चिन्ह बदलते हैं। या तो साथ में चिन्ह बदलो, लेकिन साथ में चिन्ह बदल नहीं पाओगे, ये मुझे पक्का पता है, क्योंकि फिर गलती हो जाएगी। तो करना क्या, माइनस का माइनस आए तो तुरंत इसको ब्रैकेट में लिखना, x+5 से x+5 वाली ब्रैकेट कैंसिल, तो x-3 की 1 से गुणा, x-3, और ये जो बराबर में 1/6 है, इसको ऐसे रहने दो। अभी पहले इसको हल करते हैं, x+5 माइनस है तो इनके चिन्ह बदल दो, ये x प्लस का माइनस हो गया, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और बटे में इनकी गुणा कर दे, तिरछी गुणा करेंगे उसके बाद गुणा करनी है तो गुणा यही कर देते हैं। ध्यान से देखो, पहले इस नंबर की गुणा इन दोनों से, फिर इस नंबर की गुणा इन दोनों से, x की गुणा x से x², x की गुणा 5 से 5x, अब इसकी गुणा करेंगे -3 की गुणा x से -3x, माइनस प्लस माइनस 3 की गुणा 5 से 3×5 = 15, बराबर में इधर 1/6, ये x प्लस का, ये x माइनस का कैंसिल, प्लस का 5 प्लस का 3 दोनों प्लस है तो जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8, बटे में आ जाओ, x² 5x प्लस का 3x माइनस का, प्लस माइनस घटेगा, 5 में 3 गया 2x, प्लस का बचेगा माइनस का, तो जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लगेगा, 5x बड़ा था तो प्लस का, माइनस का 15 इधर बचा, बराबर में 1/6। इसके बाद इनकी तिरछी गुणा करेंगे तो 6 की इधर गुणा हो जाएगी, 8 गुणा 6, इस पूरे नंबर की गुणा इधर 1 से हो जाएगी, x² + 2x -15, 8 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, इधर x² + 2x -15। अब क्या करना है, इस 48 को इधर ले आओ, क्योंकि द्विघात समीकरण तो अब ये बन चुकी है, और द्विघात समीकरण में क्या होता है, सारे नंबर एक तरफ बराबर के दूसरी तरफ क्या होता है, 0। तो जब ये नंबर इधर से इधर जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, तभी तो 0 बचेगा। तो ये इधर बचेगा 0, ये 48 इधर जाएगा, कैसे जाएगा देखो, पहले तो ये नंबर लिख लेते हैं, x² + 2x -15, और ये वाला प्लस का 48 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। चलो ये ऐसे लिखो, x², ये 2x -15 -48 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 63। अब ये पूरा नंबर इस तरफ लिख लो, 0 को इस तरफ, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका क्या है, लास्ट वाले नंबर की पहले वाले नंबर से गुणा, x² का जो गुणांक होगा, x² के साथ गुणा में जो नंबर लगा हो, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1,
63 एकम 63, गुणा करने पर 63 और माइनस लास्ट वाला चिन्ह देखते हैं क्या है, माइनस। घटाने पर कितना आना चाहिए, 2। गुणा करने पर 63 और माइनस करने पर 2 आए, ऐसी दो संख्याएं बताओ कि गुणा करने पर 63 और घटाने पर 2, ऐसी संख्याएं। तो ये तो छोटी संख्या है, क्योंकि 63 ज्यादा संख्याओं के पाड़े में तो आएगा नहीं। 9 सत्ते 63, अगर कोई बड़ी संख्या आती है तो फिर उसके फैक्टर कर लेंगे। ऐसे सवाल और भी आगे आएंगे, तो वहां पे आपको गुणनखंड करके दिखा दिए जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 9 सत्ते 63, और 9 में से ही 7 को घटाओगे तो 2 बचेगा। तो हमें यूज कौन सा करना है, ये गुणा वाला यूज करते नहीं है। गुणा वाला तो केवल संख्याओं को समझने के लिए, पहचानने के लिए होता है। यूज तो हमें ये करना होता है जो प्लस या माइनस करके आता है। इसका यूज कहाँ करेंगे, यहाँ पे x² प्लस इस 2 की जगह कितना लिख देंगे, 9 - 7, क्योंकि 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, x -63 बराबर 0। इसकी गुणा कर देंगे फिर 9 की गुणा x से, 9x माइनस 7 की गुणा x से, और माइनस का 63। अब इन दो दो संख्याओं से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन मतलब एक जैसा, इसमें x है इसमें भी है, तो एक x कॉमन आ जाएगा। x², 2x है, एक कॉमन आ गया तो एक बचा, और यहाँ क्या बचा, 9, क्योंकि ये जो x था ये तो बाहर निकल गया। अब यहाँ देखो, और कॉमन लेते समय थोड़ी सी हिंट यहाँ से मिल जाती है, अगर सवाल तुम्हारा सही तरीके से हो रहा है। तो यहाँ देखो पहली ब्रैकेट में क्या बच रहा है, x, तो इधर भी ब्रैकेट में x बचेगा। तो x कब बचेगा, जब ये 7 यहाँ से हटेगा, तो 7 को कॉमन निकाल लो। अगर सवाल सही होगा तो आगे सही कॉमन आ जाएगा, गलत हुआ तो गलत हो जाएगा। यहाँ x बचा, बाहर कॉमन क्या लिया है, तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, प्लस। 7 कॉमन लिया है ना, तो जो कॉमन लेते हो उससे भाग कर दो इसको। 7 नेम 63, कितना बचा, 9। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, ये ब्रैकेट एक जैसे होनी चाहिए, x + 9, और एक ब्रैकेट ये बन जाएगा x माइनस बराबर में 0। अब इसके बाद यदि x + 9 बराबर 0, तो x बराबर ये 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इसी तरह दूसरे ब्रैकेट इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यदि x - 7 बराबर 0, तो ये 7 इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये x के दो मान हो गए, इसमें लिखा था ना हल कीजिए, तो ये x में समीकरण दी थी, शुरुआत में ही बोल दिया था ये द्विघात समीकरण बनेगी और इसके दो मान निकलेंगे, तो ये दोनों मान होंगे। इसके बाद भी अगर आंसर चेक करने की इच्छा है तो क्या करना, यहाँ x की जगह पे कितना रखना, -9, एक एक करके वैल्यू रखना, पहले इससे चेक कर लेना, x की जगह -9, यहाँ भी x की जगह -9, और ये पूरा हल कर लेना। ये आंसर जो हल करने पे आएगा वो 1/6 आएगा। अगर ना आए तो सवाल गलत है, आएगा ये आएगा। दूसरा, फिर यहाँ पे x की जगह 7 रखना, तो भी हल करना, आंसर 1/6 ही आएगा। बात समझ आ रही है, नोट करो। ये वो 6 नंबर का सवाल पूरा।